गुरुदेव सादर नमन। आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से अपना सर्वस्व संकल्पित और समर्पित कर इस राष्ट्र की सेवा और गौ सेवा में जो शुरुआत की थी, उसमें जो अनुभव हुए वो दादा गुरु ने हमें पहले बताए थे कि कोई भी बड़ी मंजिल पाने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। और यह भी पक्की बात है कि कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते कि सही प्रकार से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, राष्ट्र सेवा और गौ सेवा कर सके। जिस प्रकार से हमारी गौशाला का विध्वंस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद घोर निंदनीय है और ये लगता है कि हिंदुस्तान से कानून उठ चुका है या केवल बड़े लोगों के लिए है, जो गद्दार बड़े आराम से कुछ भी कर जाते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और कर रहे थे। वो भी पूरी तरह से निडर थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे और लोगों को निरोगी बनाया था, लोगों को जगाया था। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी उनके पास। आपकी तरह ही वो बहुत से ज्ञान के ज्ञाता थे। वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में उतर रहे थे। 2003 या 5 में उन्होंने केजरीवाल और अन्ना हजारे को एक्सपोज कर दिया था। उसके बावजूद 2007-8 में उनकी एक मीटिंग थी कि हमने किस तरह से कार्य करना है। उसमें ये दोनों लोग बिन बुलाए वहाँ पर उपस्थित हुए और सारी बातें सुनी और 10-11 में अचानक किन परिस्थितियों में राजीव भाई चले गए, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि वो स्वदेशी के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति बहुत सजग थे और जो हमारी विदेशी कंपनियां और विदेशी एजेंट कभी भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे। अगर वो राजनीति में आ जाते, आज हमारा देश अमेरिका से बहुत आगे हो जाता। और आज हम मोदी जी की तारीफ करते हैं। मोदी जी से भी बहुत आगे की बातें वो करते थे, क्योंकि वो निडर थे, ज्ञानी थे, उन्हें कोई डरा नहीं सकता था। अब हमारा विचार ये है कि हम गौशाला जो बनाए, वहाँ पर राजीव भाई स्वदेशी ग्राम की स्थापना हो, जहाँ पे जैविक फल सब्जी और अनाज सब कुछ जैविक हो, गौ माता को प्रतिष्ठा मिले और इस देश का कल्याण हो। देश में
लोग निरोगी हों और जो ये विदेशी कंपनियों का एक बहुत बड़ा खास तौर से दवाई कंपनियों का दुष्प्रचार चल रहा है और लोगों को लगातार बीमार करते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग उनकी उन सब चीज़ों में आ चुके हैं। अभी हाल ही में हमारे देश पूरे देश में बच्चों को पेट के कीड़े हटाने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं, जबरन दवाइयाँ दी जा रही हैं, साल में 2 बार दी जा रही हैं, जो कि कुल मिलाकर उनको नुकसान ही पहुंचाएंगी। ये ठीक है कि मेरे पास आज की डेट में संसाधन नहीं है, हमारे को राजीव भाई स्वदेशी ग्राम के लिए काफ़ी बड़ी ज़मीनें चाहिए। हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील भी करी कि हमारे को जगह दी जाए, सस्ते ब्याज पर जगह दी जाए और हम वो आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रोजेक्ट होगा, परियोजना होगी, ये राष्ट्र को समर्पित होगी और इससे न केवल राष्ट्र के लिए अपितु प्रदेश के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं आएंगी। किसानों को हम जीरो खेती का वो मंत्र देंगे और लोगों को जैविक अनाज, फल और सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी, किसानों की आय बढ़ेगी। मेरा जीवन, आज मैं लगभग 63 साल का हो गया हूँ। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र बताई गई है। नहीं जानता कि कितना जीऊँगा, लेकिन जितना भी जीऊँगा इस देश के लिए और धर्मपूर्वक सेवा करूँगा, गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाऊँगा। गौ माता में वो सब कुछ है जिसका जो है सोच भी नहीं सकते। राजीव भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है और उसको आगे फैलाया भी है। आज हम गौशाला में लोगों का इलाज भी करते हैं। राजीव भाई द्वारा बताई गई पद्धति, सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, अभी नहा के आया हूँ, लेकिन नींद आ रही है। अपना पूरा प्रयास है कि इस देश की तरक्की में या इस देश को स्वावलंबी बनाने में हम अपना योगदान दें, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते। अभी हमारी गौशाला में 4,000 रुपये का बिल 25,000 रुपये का बना दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे को कोई सहयोग नहीं दे रही है, जबकि उनकी योजना के अनुसार हमारे को
लगभग 3 लाख रुपए महीने का सहायता मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि ठीक है, आप वो मत दीजिए और हमारे को केवल ज़मीन दिलाइए। हम दिखाते हैं कि किस तरह से गौशाला स्वावलंबी बनती हैं। हम तो हॉस्पिटल भी वहाँ पे बनाएंगे, और वो भी सार्वजनिक हॉस्पिटल जिसमें लोगों का इलाज होगा। और उसके अलावा भी हम जो भी कार्य करेंगे वो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित और संकल्पित होंगे। आज देश में, हिंदुस्तान में हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौ माता को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिन लोगों ने राजीव दीक्षित जी को अपने रास्ते से हटाया था, वो लोग अब इस देश की तरक्की को नहीं चाहते। और जबकि राजीव भाई ने हमें जो सिखाया और बताया कि अंग्रेज़ों ने बकायदा एक पूरा ग्रुप लगाकर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों है इसके लिए सर्वे कराया, तो उसमें जो सामने आई थी बात वो यही थी कि हिंदुस्तान की ये गौ माता और खेती ही हमारी उन्नति का कारण है। और उन्होंने उस उन्नति को रोकने का प्रयास किया, गौवंश की हत्या करवाई। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था 40% भूमि गोचर भूमि थी। बहुत सारी भूमि पिछली सरकारों ने राजनेताओं को बेच दी, और बाकी बची जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उस पर हमारी वर्तमान सरकार की नज़रें हैं। हमारे को जहाँ से भगाया गया, गौशाला का विध्वंस किया गया, वो भी गोचर भूमि थी। और राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को हमने आवेदन किया था कि हमें 31 मार्च 2024 तक का समय दे दिया जाए, या हमें कोई और जगह दे दी जाए, या सस्ते ब्याज पर पैसा दिया जाए ताकि हम इनकी व्यवस्था कर सकें। लेकिन दोनों के द्वारा मुख्य सचिव दिल्ली, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिख के उस पर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन दोनों ने ही, क्योंकि हमारी व्यवस्था तो बदली नहीं है ना, हमारे राजनेता वही के वही हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश में तरक्की हो, और यही कारण, एक बहुत बड़ा कारण जो आज हमारे को सहायता नहीं मिल रही है कि सबको ये लगता है कि सारे के सारे चोर हैं, कोई सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि हम साल भर के अंदर, 1 साल हो गया है हमारे को उत्तर प्रदेश में आए हुए, हम लाखों रुपए के कर्जे में या अपने एसेट्स बेच कर गौशाला को हमने चलाया है, और अपने मरते दम तक हम चलाते रहेंगे। मैं तो यहाँ तक भी निवेदन किया कि आप ऐसे नहीं दे सकते हमें, तो हमारे को, मेरे को खास तौर से अपनी एक किडनी बेचने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि मैं
गौशाला के लिए या अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जगह लेकर लोगों को एक आदर्श स्थापित कर सकूं, लेकिन सरकारें कोई काम करने को तैयार नहीं है। उल्टा गौवंश को मिटाने में वो भी शामिल हो गई हैं। क्यों और कैसे, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, हमने ये ज़रूर देखा है, उत्तर प्रदेश में हमारी जो भी प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी उसी तरह से बट रही है कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमारी गौशाला को आप 1 रुपया मत दीजिएगा, हमें केवल और केवल जगह दे दीजिए, हम आपको दिखाएंगे। अरे ये गौ माता भगवान श्री कृष्ण की माँ है, आप इनको क्या दोगे? और भगवान श्री कृष्ण भी शायद सोचते होंगे कि ये इस हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हम दृढ़ संकल्प हैं और उस कार्य को करने के लिए और अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम इधर उधर और भी जगह प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से हम आगे चल सकें। अब देखना यह है कि हम कितना दिन या कितना समय हम आगे चल पाएंगे। हमारी सरकारें हमारे साथ क्या करना चाहती हैं। 8 महीने से उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड में एप्लीकेशन दी हुई है, उनके पास 1 मीटर नहीं है बदलने के लिए। इसी बिहाफ पे वो उल्टे सीधे बिल बना रहे हैं। कौन है इसके लिए दोषी, या किसने इनको इस तरह के लिए जोर दिया है कि आप गौशाला को मिटा दो? पहले भी हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन हमारे को कोई सफलता नहीं मिली है। अब भी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन जब तक शरीर में जान है तब तक हम प्रयास करेंगे। आपके प्रताप से कम 50 बार मुझे जीवन दान मिल चुका है, और आपने बार बार हमें शिक्षा भी दी है और समझाया भी है कि मौत तो एक उत्सव है, लेकिन ऐसे ही नहीं मौत के मुंह में आ जाओ। आप अपने जीवन को सार्थक करो, कुछ करके दिखाओ। वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी जी और मोदी जी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। एक गद्दार हमारी दिल्ली सरकार को चला रहा है, जिसने यहाँ पे पर्यावरण तो ख़राब किया हुआ ही है, जल की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2 साल के अंदर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और जल के भंडार भरे जा सकते हैं, अगर केवल हमें कार्य करने का मौका दिया जाए मोदी सरकार द्वारा।